नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो आपके 2-3 दिन बाद आने की संभावनाएं ऐसा बताया जा रहा है, यानी कि 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम आएगा। ये आप देख सकते हैं कि मुझे आप ही में से एक भाई हैं चिराग, जो कि व्हाट्सअप हमेशा करते रहते हैं, उन्होंने भेजा है और यहाँ पे बोला है कि सर इस आर्टिकल को देखिए, क्या ये सही है कि क्या ये गलत है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ये सही है। आपका जो रिजल्ट है वो 15 तक आ रही है, 15 अक्टूबर तक, और अगर 15 अक्टूबर तक आ रही है तो यानी कि 15 नवंबर के अराउंड में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, अगर ये आर्टिकल सही है पेपर का तो। और भी बात करेंगे जो आपका अभी तक आरआरसी ग्रुप डी के संदर्भ में कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, तमाम मुद्दों पे हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और आपको भी पता है कि अगर आप इस दरमियान अगर लैग कर रहे हैं पढ़ाई में तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक का पास आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। और अभी टेक्स्ट बुक का विजयदशमी का सेल चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लाइफ टाइम के लिए ये वाला जो पास है 699 का पास है, वो अगर खरीदते हैं ER मनीष कूपन कोड यूज करके तो आपको यहाँ पे 209 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 490 पड़ेगा। देखिए, आपको कोई ना कोई टेस्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ ये है, आपको देखना पड़ता है कि वो टेस्ट को कितने लोग लगा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट से ये पता चलता है। अगर सपोज 1000 लोग लगा रहे हैं टेस्ट, तो वहाँ पे आपका रैंक सपोज 100 आएगा, 200 आएगा। लेकिन अगर कोई टेस्ट 2 लाख लगा रहे हैं, 2 लाख एक ही टेस्ट को लगा रहा है, तो वहाँ पे अगर आपका रैंक अच्छा खासा आता है तो आप समझ पाएंगे कि ओवरऑल इंडिया में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का, वहाँ पे मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, मैं भी लगाता हूँ, तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, इतने लोग यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं, जिससे कि जो आपका ये सिलेक्शन रेशियो है वो भी बढ़ता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक कुछ और डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 50,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो 50% तक हो सकता है। अगर सपोज आप जितना अभी आपका क्षमता है, जितना आप नंबर ला रहे हैं, उससे एवब तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको 100% रेडी कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट है टेक्स्ट बुक का, तो आप अगर परचेज करते हैं तो अच्छी होगी। क्योंकि और भी जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका जो बैंकिंग है, सपोज आपने रेलवे क्रैक कर लिया या सपोज ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो और भी जो एग्ज़ाम है उसका भी टेस्ट आप लगाएंगे, तो उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट खरीदेंगे। तो ये हो जाएगा कि आप हर एक एग्ज़ाम के लिए हर एक अलग अलग तरह के मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं, तो जिससे आपको क्या होगा कि तकरीबन 2 से 3 हज़ार भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एकदम से किफ़ायती रेट में इंडिया के जो तमाम एग्ज़ाम है, आप देखेंगे कि तकरीबन 400 प्लस एग्ज़ाम, इतना तो कोई दे भी नहीं पाता है। 400 प्लस एग्ज़ाम, हम लोग क्या है कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यहीं से 2-4 एग्ज़ाम देते हैं। तो इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखेंगे कि 12.5 लाख प्लस इतना लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीद लिया, एक्टिव हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस 5000 जो पेपर हैं वो है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो यहाँ पे मौजूद है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि 26,000 प्लस मॉक टेस्ट है। आदमी एक नहीं लगा पाता, यहाँ पे तो 26,000 प्लस मॉक टेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के। टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए कितना प्लस, इतना तो हमको याद भी नहीं होगा, मतलब कि इतना लंबा डिजिट है। और लैंग्वेज की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे 10 लैंग्वेज में, और ये इसमें भी इंक्रीजमेंट होगा जैसे जैसे थोड़ा सा और भी टाइम लगेगा, आपको और भी लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको जो भी पास खरीदना है वहाँ आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तमाम जो एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के और भी जो स्टेट के एग्ज़ाम है उसका आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वाला जो मॉक टेस्ट है वो आप ज़रूर परचेज कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो बात कर रहे थे ये वाला आपका पेपर का जो कटिंग है कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट 15 तक आएगा। देखिएगा, दे रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 35,281 पदों पे भर्ती
के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर 2021 तक घोषित किए जाने की संभावनाएं हैं। 1.25 से अधिक ने आवेदन किया था। सभी उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पे आरआरबी एनटीपीसी परिणाम 2021 की जांच कर सकेगी। अब देखिए, ये छोटा सा आर्टिकल है, एक कॉर्नर में ये लिखा गया था, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह गई है, क्योंकि हमेशा पेपर में कुछ ना कुछ, कभी 15, कभी 24, कभी 23, कभी कुछ ना कुछ आते रहता है। लेकिन हाँ, पेपर में थोड़ा सा आता है तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास सोर्स है जो इन्फॉर्मेशन का, वो थोड़ा सा वाइड होता है, यानी कि उनका जो आप कह सकते हैं स्कोप है कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का, वो वाइड होता है, उनके पास ऑथेंटिसिटी भी होती है। लेकिन आजकल पेपर में भी कुछ ऐसा, मतलब कि आप कह सकते हैं जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं छप पाती है, या अपन लोग जैसे यूट्यूबर का वहीं देख के, यानी कि वहीं से चीज़ें छाप देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मुझे याद है 2 महीना पहले मुझे किसी अखबार वाले ने कांटेक्ट किया था, जो कि मैं आरटीआई आपको दिखाया था। वो बोल रहे थे कि सर आप ये वाला आरटीआई मुझे दे दो, हालांकि मैं उस समय तक डिलीट कर चुका था वो आरटीआई, क्योंकि वीडियो बना दिया था, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह गई है, क्योंकि इनका भी डेट हमेशा बार बार फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक आपका कुछ होगा। हाँ, ये संभावनाएं है कि आपका इस अक्टूबर में कुछ ना कुछ एनटीपीसी के संदर्भ में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि जो आपका ये मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड है उसका भी एग्ज़ाम खत्म होने को हो जाएगा, जो आपका स्किल टेस्ट है वो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मार्केट में चल रही है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और जो चीज़ें चल रही है मार्केट में कि अब तो और भी एक नया केस हो गया है, अब पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि सही में नया केस हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इतना तो पता है कि आपका ये वाला जो एग्ज़ाम का डेट है, या आप कह सकते हैं शेड्यूल है, वो तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि अब जारी होगा, जब तक कि आप खुद स्टैंड नहीं ले लें। खुद स्टैंड लेने का मतलब ये हुआ कि जो अपन लोगों ने इतना ट्विटर कैंपेन, तकरीबन 10 से 12 ट्विटर कैंपेन तो लगभग हुआ ही होगा मेरे याद में, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता नहीं कितने हुए होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ या याद कर पा रहा हूँ, 12 से 15 तो हुए होंगे। उस पर उसके मतलब कि नतीजे कुछ भी नहीं आए। हाँ, वो अलग बात है कि आदमी को पता है, यानी कि जो वहाँ बैठे हैं, जो बोर्ड में बैठे हैं, उनको पता है। बहुत बार लोगों ने फिजिकली तौर पे गया भी है, बोर्ड को भी विजिट किया है। उन लोग जैसे सनोज सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बोर्ड को भी विजिट किए हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे आम आदमी हैं, तो बाहर से ही मतलब कि वो रिटर्न कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ ये बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब तक आप इसको बड़ा इशू शो नहीं करेंगे, और शो तभी हो जाएगा जब आप मास नंबर में, यानी कि ज़्यादा नंबर में आप प्रोटेस्ट करेंगे। और मुझे अब लग रहा है कि फिजिकल प्रोटेस्ट ही एकमात्र हो सकता है कि कारगर सिद्ध हो। तो अभी फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, तो थोड़ा सा अभी तो उतना इस पे नज़र नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफिसेज में छुट्टियां वगैरह चल रही है। लेकिन हाँ, जैसा लोग बोल रहे हैं कि आपका जो ये फिजिकल प्रोटेस्ट है, वो आपके जो दिवाली है उससे पहले होने की संभावना है। जैसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है कि दिवाली से पहले, और उससे पहले अभी पिटीशन दायर हो रहा है, जैसा कि मैंने सुबह में भी वीडियो बनाया था, कि उसको भी अपन देख लेते हैं। हर तरीके से अपन शांतिपूर्वक सोच रहे हैं कि चीज़ें निकल के सामने आ जाए, रिजल्ट हमारे सामने आ जाए कि हाँ अब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा गए। लेकिन देखते हैं पिटीशन से जो पिटीशन साइन किया जा रहा है, उससे अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो उस के बाद तो अपन जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि जब बड़े टीचर थोड़ा सा आप कहें, उनको इन्फ्लुएंस करें कि सर हमारे बारे में भी सोचो, क्योंकि क्या है कि वाईफाई हो, मैं हालांकि जल्दी नाम नहीं लेता हूं कोई भी चैनल का, क्योंकि ये मतलब कि उचित नहीं है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि जितने भी बड़े चैनल हो, जितने भी बड़े लोग हों जो कि इस फील्ड में हैं, उनको थोड़ा सा आप मतलब कि पुश कीजिए कि सर आप भी सोचो इसके बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा दिनों तक मतलब खींचता जा रहा है। और एक भी इंफॉर्मेशन आती है तो थोड़ा सा बूस्टअप काम करेगा आपके प्रिपरेशन पे, आपको एक ध्यान केंद्रित कराएगा कि हाँ आपका भी एग्ज़ाम है। नहीं तो मतलब कि ये ऐसा रेलवे ग्रुप डी का सीन हो गया है कि आदमी को पता ही नहीं अब चलता है कि हमने कभी फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि अब आदमी भूलता जा रहा है। और अपन लोगों का फाइनेंशियल भी कंडीशन उतना नहीं है, अपन लोग बोले तो जितने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है कि अब ज़्यादा दिन तक खींच पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं
देखते हैं कि इस पर्व के बाद यानी कि दशहरे के बाद क्या प्रोग्राम बनता है, अपन लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी रेलवे से संबंधित अपडेट आएगी, मैं यहाँ पे वेरीफाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।